आपसे कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। दे आर हाइडिंग समथिंग वेरी बिग फ्रॉम यू। और आपका इंट्यूशन इस चीज को ऑलरेडी जानता है। आपको इस चीज का ऑलरेडी आभास है कि कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं। पर या तो आपने अपने इंट्यूशन को इतना सीरियसली लिया नहीं, या आप खुद कंफ्यूज हो कि आप जो सोच रहे हो, जो आपको फील हो रहा है, वो सच भी है या नहीं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज इस रीडिंग को करना बहुत जरूरी है। लेट अस फाइंड आउट कि वो कौन इंसान है जो आपसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है, और वो एक्चुअल में छुपा क्या रहा है। बिकॉज जो भी आपसे छुपाया जा रहा है वो बहुत बड़ी चीज है। आपका इंट्यूशन बिल्कुल सही कह रहा है। सो लेट अस फाइंड आउट, हु इज दिस पर्सन हु इज हाइडिंग समथिंग वेरी बिग फ्रॉम यू। क्या वो आपसे क्या छुपा रहा है, वो आपसे क्यों छुपा रहा है, वो आपसे किस चीज का डर है उन्हें। अगर सच सामने आ जाए तो क्या होगा, और कभी सच सामने आएगा भी या नहीं, और आपके लिए क्या एडवाइस है। सो इट इज एन आई ओपनिंग रीडिंग। आप प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, एंड आई एम श्योर बहुत सारी चीजें आज आपको क्लियर होंगी। आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, आदिदेव, आदिशक्ति से निवेदन है कि डेफिनेटली इस रीडिंग के माध्यम से आपको आपके अंदर का सारा कंफ्यूजन, जितना भी कंफ्लिक्ट है, वो सॉल्व हो जाए। लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग। हर हर महादेव। जय मां बगलामुखी, जय माता महालक्ष्मी, जय मां सरस्वती, जय पिताजी महाराज, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, मेरे आसपास जो भी एंजल्स हैं, प्यारे से एंजल्स विथ वाइट विंग्स एंड ब्राइट लाइट ऑन देयर हेड, प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस रीडिंग। प्लीज 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 शो मी द राइट पाथ, द राइट वे टू डू द रीडिंग। एंड इस रीडिंग के बाद मेरे व्यूवर्स की सारी जो भी कंफ्यूजन, जो भी कंफ्लिक्ट, जो भी डाउट उनके दिमाग में है, वो सारे क्लियर हो, उनके सामने वो चीज आए जो चीज उन्हें जाननी बहुत जरूरी है और अभी तक उन्हें नहीं पता। सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, प्लीज हमें बताएं कि मेरे व्यूवर से वो कौन इंसान है जो छुपा रहा है। वो कौन इंसान है जो मेरे व्यूवर से कुछ छुपा रहा है। कौन इंसान है जो मेरे व्यूवर से कुछ छुपा रहा है। ओके, आई कैन सी अ पर्सन जो ऑलरेडी बहुत सारी बातें जानता है, लेकिन ये इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल सोच रहा है, प्रैक्टिकल वे में सोच रहा है, इन द सेंस कि इसे ऐसा लगता है कि अगर ये बातें सामने आ गई, बिकॉज द सेकेंड कार्ड यू गॉट इज द जजमेंट का कार्ड, एंड द थर्ड कार्ड जो आया है वो स्ट्रेंथ का कार्ड है। इसे ऐसा लगता है कि अगर ये बातें सामने आ गई तो शायद बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। दैट इज द रीजन कि ये इंसान सोचता है कि अच्छा है कि यूनिवर्स ही आपको अपने तरीके से ये बात बता दे। दिस पर्सन नोज एवरीथिंग। ये इंसान सब कुछ जानता है, बट ये रिवील नहीं करना चाहता, बिकॉज इसे ऐसा लगता है कि इट्स बेटर कि यूनिवर्स सारी चीजें रिवील कर दे। अदरवाइज खुद से बोलने गए तो क्या पता सिचुएशन जो है ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाए, और या तो आपके लिए या उसके लिए कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन ना उत्पन्न हो जाए। दैट इज द रीजन कि ये इंसान आपको बता नहीं रहा। चांसेस आर वेरी हाई कि दिस पर्सन इज अ फीमेल। ये एक फीमेल है, इसे बहुत सारी बातें, बहुत बड़े बड़े चीजें इसे पता है, बहुत सारे राज ये जानती है, पर ये आपको बता नहीं रही। शी इज वेटिंग फॉर द यूनिवर्स टू रिस्पॉन्ड, फॉर द ऑलमाइटी गॉड टू रिस्पॉन्ड। इनके दिमाग में ये चीज है कि ऑटोमेटिकली किसी ना किसी दिन ये पता चल ही जाएगा, मैं क्यों बताऊं।
कहीं कुछ झगड़ा हो गया या कहीं कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? सो दिस लेडी इज अ फीमेल, उसे डर है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, दैट इज द रीजन शी इज नॉट टेलिंग यू. नाउ आई जस्ट वांट टू नो व्हाट आर दे हाइडिंग. ये जो लेडी है ये आपसे छुपा क्या रही है? ओके, ओके, ये लेडी आपसे क्या छुपा रही है? लेडी आपसे क्या छुपा रही है? शी इज हाइडिंग समथिंग वेरी बिग. ये लेडी आपसे क्या छुपा रही है? आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, प्लीज हेल्प अस. Want to take out the cards from my. Okay, यूनिवर्स प्लीज हमें बताए ये लेडी मेरे व्यूवर्स से क्या छुपा रही है? व्यूवर्स से क्या छुपा रही है? बस, okay, you will be shown the way dealings or relationship with a woman with blonde, gray, or white hair, and seek out information that will help you. A goal oriented person. फर्स्ट कार्ड जो आपको मिला है वो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. समथिंग उसके बाद है. आई शो यू द कार्ड्स फर्स्ट, देन you have knight of swords, I mean nine of swords, and then you have queen of swords, sorry, queen of pentacle, very sorry, queen of pentacle, and the chariot ka card. Okay, first of all I can see, sorry, but it's very true, I have to tell you कि I can see two people, a male और a female, आपको कहीं ना कहीं बलि का बकरा बना रहे हैं. जिसे कहते हैं ना, these people, these two, king of pentacle and the queen of pentacle, they are actually using you. ये आपको बलि का बकरा बना रहे हैं. दे आर एक्सप्लॉइटिंग यू. आपको बहुत गंदी तरीके से यूज़ किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है और यू आर नॉट रियलाइजिंग इट. आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन ज़रूर होता होगा कि दीज कपल, द कपल अराउंड यू इज़ एक्चुअली यूजिंग यू. पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप निग्लेक्ट कर रहे हो, टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे हो. सब कुछ फेल होते हुए भी आई डोंट नो व्हाई आई कैन फील दैट यू डोंट वांट टू एक्नॉलेज इट कि आपको यूज़ किया जा रहा है. कहीं आपको लगता है मन में कि ये दोनों आपको यूज़ कर रहे हैं. एंड द चैरियट का कार्ड है. बहुत बार आपके मन में आया भी होगा कि आगे बढ़ जाते हैं, पता नहीं क्यों इनकी इन दोनों की एनर्जी मुझे अच्छी नहीं लग रही है. बट फिर कहीं ना कहीं कुछ सोच कर आप रुक जाते हो, आप आगे नहीं बढ़ते हो. कुछ कन्फ्लिक्ट है आपके दिमाग में, आपको खुद कंफर्म नहीं है कि एक्चुअल में जो आप सोच रहे हो वो सही है या नहीं. और इस चक्कर में ना, इस कंफ्यूजन के चक्कर में, इस कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स के चक्कर में आप आगे नहीं बढ़ते हो. माय डियर फ्रेंड, ये चीज़ एकदम कंफर्म है कि आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, आपको यूज़ किया जा रहा है, आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है. आपके लाइफ में इस समय जो प्रॉब्लम्स है उसके जिम्मेदार, मेजरली प्रॉब्लम्स के जिम्मेदार ये दोनों हैं कपल. दे आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग यू. आपको बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बनाकर अपना काम सिद्ध किया जा रहा है. सो प्लीज़ वेक अप, अभी भी समय है. दिस लेडी जो आपसे ये बात छुपा रही है वो बहुत अच्छे से जानती है कि आपको किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है. और मन ही मन शी वॉन्ट्स कि आप इन चीज़ों से आगे बढ़ जाओ. बट शायद इन दोनों का खौफ इतना है,
इस कपल का खौफ इतना है कि वो आपको रिवील कुछ नहीं कर पा रही है, पर इस समय जो आपका इंट्यूशन कह रहा है कि आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, दैट इज कंप्लीटली राइट। यू विल बी शोन द वे। आपको बार बार इंट्यूशन हो रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वॉट यू आर फीलिंग इज कंप्लीटली राइट। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विथ ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर, एक लेडी इन्वॉल्व है इसके अंदर। शी कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस गेम। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपने कभी जानने की ये कोशिश ही नहीं करी, या फिर कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि जो आपको फील हो रहा है एटलीस्ट उस चीज़ को आप क्लैरिफाई कर लो, या पता कर लो कि आप जो सोच रहे हो या डिवाइन बाबर जो आपको इंट्यूशन दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, उसमें कितनी क्लैरिटी है। आप बार बार अननेसेसरी जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं? कहीं इनकी जड़ ये तो नहीं है? आपको फील होने के बाद भी आपने कभी भी क्लैरिफाई करने की या उस चीज़ के डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं की। दैट इज़ द रीज़न कि आपसे ये कहा जा रहा है कि एक बार थोड़ा आँख खोलकर देख लो अपने आस-पास। एंड अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, आपको सिर्फ यूज़ किया जा रहा है अपने फ़ायदे के लिए, अपना गोल पूरा करने के लिए। एक कपल एंड अ फीमेल विथ फेयर कॉम्प्लेक्शन, ब्लॉन्ड ग्रे और ब्लैक हेयर आपको टारगेट कर रहे हैं सिर्फ अपना फायदा उठाने के लिए, अपना फायदा देखने के लिए, अपने इंटेंशंस को पूरा करने के लिए। नाउ आई जस्ट वांट टू नो, ये लेडी आपको रिवील क्यों नहीं करना चाहते? वाई शी इज अफ्रेड ऑफ? जो लेडी आपसे सब कुछ जानते हुए छुपा रही है, आपको क्यों रिवील नहीं करना चाहती कोई चीज? उसे किस बात का डर है? क्या उसके डेप्थ में हम जा सकते हैं ईश्वर? ओके, फोर ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है, एंड वी हैव द फूल का कार्ड। Sorry, I can't hold so many cards in my hand. And Eight of Wands का कार्ड है। Again the same thing. She wants to tell you, आपको वो बताना जरूर चाहती है, रिवील करना चाहती है। उसे खुद को बुरा लग रहा है कि आपके साथ ये सारी चीजें हो रही है, पर कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो अपने लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट कर ले। ऐसा ना हो कि भला करने के चक्कर में उसका गला कोई दबा दे। दैट इज द रीजन ना कि वो अपने आप को पीछे खींच रही है, क्योंकि वो मुसीबत, सच बोलूं तो वो मुसीबत मोल लेना नहीं चाहती आपके लिए। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड, एज इफ शी थिंक्स दैट यू आर वेरी ब्रेनी। आपको पता है धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके सामने आएंगी, ज़्यादा दिन ये चीज़ें छुप कर नहीं रह सकती है। सो शी इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि अपने आप तो चीज़ निकल कर आएंगे, डोंट, आई शुड नॉट वरी अबाउट इट। एंड शी इज़ वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी कि अपने आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा। मे बी शायद जो चीज़ें चल रही हैं आपके पीठ के पीछे, आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वो बहुत जोरों शोरों से चल रही है। इस समय हो सकता है आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, एंड दैट शी नोज। ये लेडी इस बारे में बहुत अच्छे से जानती है कि आप उन चीज़ों पर अभी ध्यान नहीं दे रहे हो, पर उसे सारी सारी हकीकत पता है। डेफिनेटली दैट इज़ द रीज़न कि वो सोचती है कि ऑटोमेटिकली एक ना एक दिन आपको सारी सच्चाई सामने, आपके सामने आ जाएगी। सो दैट इज द रीजन कि वो अपने सर पर कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते। आई वॉन्ट टू नो वॉट विल हैपन इफ द ट्रूथ कम्स आउट। अगर सारी चीजें सामने आ जाती है तो क्या होगा? अगर सारी चीजें सामने आ जाएं तो क्या होगा? यूनिवर्स हमें बताएं, अगर सारी चीजें सामने आ जाती है तो क्या होगा? Stepping into a new experience, a stubborn or aggressive person,
recognition, reward or for merit, and family wishes comes true. अगर सारी चीजें सामने आ जाती हैं, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, आई एम 100% श्योर ये जो अग्रेसिव स्टबर्न पर्सन है, ये वो मेल मेंबर है जिसकी सच्चाई सामने आना बहुत ज़रूरी है। अगर सारी सच्चाई सामने आ जाती है, आपको उन लोगों का असली कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ बचेगी, आपका एनर्जी बचेगा, आपके घर पर जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो सारी सॉल्व होगी। सो दैट इज द रीजन, शायद ईश्वर आपको ये बात कह रहे थे कि बहुत ज़रूरी है आप अपने आसपास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके आसपास है, आप शायद आंख बंद करके बैठे हो। आपके लाइफ के आधे मेजर प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे अगर सारी चीज़ें सामने आ जाती है। आपकी आंखों के सामने सारा कच्चा चिट्ठा, सारी पिक्चर खुल जाएगी, सारे भेद खुल जाएंगे। बी वेरी केयरफुल, अभी भी समय है। आप अगर थोड़ी सी भी आंखें खोलकर आसपास झांकने की कोशिश करते हो, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। एक क्वेश्चन जो मेरे इंट्यूशन के हिसाब से मुझे जानना है कि अभी तक कौन से ऐसे राज है जो इन्होंने अभी तक आपको नहीं बताए। कौन से ऐसे राज हैं जो अभी तक इन्होंने आपको नहीं बताए और जो खुलेंगे सामने। कौन से ऐसे राज है जो अभी तक इन लोगों ने आपको नहीं बताए, आपको नहीं पता, आपको जानना बहुत जरूरी है। अगेन दिस किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, अगेन दिस सेम कार्ड, देन दिस हीरोफेंट का कार्ड एंड दिस थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड। आई टोल्ड यू देयर वर थ्री पर्सन, वन लेडी, आई मीन टू लेडीज एंड वन मैन। सेम की सेम चीज ये निकल कर आई है। ये लोग किसी न किसी बाबा, साधु, अघोरी, कोई मौलवी, कोई किसी चीज से कुछ ना कुछ क्रिया भी करवाते हैं ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लॉइट किया जा सके। एंड ये जो क्रिया करवाते हैं उस समय इन तीनों की मौजूदगी है, उस जगह पर उन तीनों की मौजूदगी है, तीनों के तीनों इन्वॉल्व है। दैट इज द रीजन कि आपको आपकी सच्चाई समझ में आते हुए भी आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप जो सोच रहे हो वो सही है या गलत है। मे बी शायद डिवाइन पावर आपको बताता भी है, आपके सामने सच्चाई रखता भी है, लेकिन उस समय कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता है कि आपका या तो कोई साथ नहीं देता, आपकी बुद्धि आपका साथ नहीं देती, लोग आपका साथ नहीं देते, आपको ये फील ही नहीं होता कि आप जो सोच रहे हो वो 100% सच है। एटलीस्ट आज की रीडिंग के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आपके पीछे इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको कंट्रोल करने की। दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन सम सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ क्रिया ऑल्सो। सजेशन आपके लिए देख लेते हैं बिकॉज इट इज समथिंग वेरी वेरी वियर्ड एंड डीप। वॉट इज सजेस्टेड फॉर यू फ्रॉम यूनिवर्स, आपके लिए सजेशन क्या है यूनिवर्स की तरफ से। लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द बेस्ट सजेशन फॉर यू। आपके लिए सबसे बेस्ट सजेशन क्या है इस समय? व्हेन थिंग्स आर क्वाइट हिडन फ्रॉम यू, it will be revealed in a due course of time. Meanwhile, Greenwich, no one decision is insignificant. The act of intentionality calls to you. बी वेरी क्लियर, आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, आपको सब कुछ देखते हुए, सब कुछ समझते हुए भी अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो तो इसका खामियाजा भी आप खुद भोगोगे। यूनिवर्स की तरफ से क्लियर मैसेज है। आप जो भी देखकर आंख बंद कर कर बैठे हो, बिलीव कीजिए कल आप खुद ही भोगोगे और इस समय आपकी कोई मदद नहीं करेगा बिकॉज काफी समय से आई कैन फील कि डिवाइन पावर आपको सिग्नल्स दे रहे हैं बट आप सुन नहीं रहे। बिलीव कीजिए यूनिवर्स आपसे खुद से कहते हैं, आपको खुद कह रहे हैं कि आप एक बार बाहर निकलकर
चीज़ों को पहचानने और समझने की कोशिश तो कीजिए। आपको बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए मिलेंगे, ऑटोमेटिकली डिवाइन पावर की तरफ से आपको हेल्प प्रोवाइड करी जाएगी, जहां पर वो लोग आपको मिलेंगे जो आपकी अनइंटेंशनली, जिससे बोलते हैं ना कि किसी, नॉट अनइंटेंशनली, अनकंडीशनली आपकी हेल्प करेंगे। बट यू हैव टू कम आउट एंड सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम here and there wherever you can collect it from. Lemonade, make the most of your situation by opening your mind to new possibilities. आप अपने आप को इन लोगों के आसपास बंधा हुआ मत समझो, जस्ट पुट अ स्टेप अहेड। आप अपने आप को इन चीजों से बाहर निकालने का मन तो बनाओ, डिटर्मिनेशन तो अपने अंदर लाओ। आपको ऑटोमेटिकली इतनी सारी पॉसिबिलिटीज, इतने सारे लोग यूनिवर्स प्रोवाइड करवाएगा जो ऑटोमेटिकली आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। और एटलीस्ट आप इन लोगों के चंगुल से बच के निकलोगे जो कि आपका यूज करने के लिए तंत्र मंत्र भी का भी सहारा ले रहे हैं। सो प्लीज कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, believe, trust your intuition, and whatever you are feeling is 110% right. So please come out and help yourself, because until and unless आप अपने आप को हेल्प करो, यूनिवर्स आपकी हेल्प नहीं कर सकता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, गॉड ब्लेस यू।